सफर बना के जो आदिवासी को बराबर का दर्जा दे रहे हैं, उन दर्जेदारी लोगों को भी सुरक्षा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से वो हमारे साथ में खड़े रहे। तो अगर आदिवासियों को दबा के आदिवासी के सर के ऊपर बैठकर हमारे ऊपर अधिकार करना चाहते तो ऐसा भाई तारा घेरा हमारी जरूरत नहीं है। ऐसा हम खुला बोलने के लिए तैयार है। दूसरा बात यह है कि ये जो गोगुंदा का इलाका है, गोगुंदा का इलाका है ये, और थोड़ा सा पास में जाए तो कोटड़ा का इलाका है। और कोटड़ा के लोग आज भी किसी चीज को लेके आंदोलन है, वो लोग रो रहे हैं। जगदीश मन्नारा भाई और हम लोगों ने आंदोलन खड़ा किया था कोटड़ा के अंदर, और हमने कहा था जमीन आपकी है, इसको आपको कोई नहीं हटा सकता। ये अनुसूचित क्षेत्र है, 1 इंच जमीन सरकार की नहीं है, ये जमीन आपकी है। तो कोटड़ा के अंदर 2 बड़े डैम बन रहे हैं। 2 बड़े डैम बनने से 16 गांव, 8 पंचायत के आदिवासियों को हटाकर और कुछ अन्य जाति के बहुत कम लोग रहते हैं उनको हटा दिया जाएगा, और वो पानी सीधा जाएगा जवाई डैम के अंदर, और वो पानी पाली सुमेरपुर उधर चला जाएगा, और आदिवासियों को तो पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से हमारे माही डैम के ऊपर बना हुआ है, वहाँ के सारे आदिवासी विस्थापित हो गए और कडाड़ा विस्थापित हो गया। ठीक उसी प्रकार से कोटड़ा के अंदर जो डैम बन रहा है, उस डैम के लिए विरोध में आपको भी साथ देना होगा। आज कोटड़ा के आदिवासियों को हटाया जा रहा है, कल गोगुंदा के आदिवासियों को हटाया जाएगा। आदिवासी को एक मुश्त होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो भी एमएलए यहाँ वोट मांगने आता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बैठ और लिख तेरे लेटर हेड पर और कहे कि कोटड़ा के अंदर जो डैम बन रहा है, उस डैम को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। लिखेगा तो हमारे गांव में आना, नहीं लिखे तारे सारे अटके काम नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो भी दिनेश तुम्हारे इलाके के लोग आए हुए हो, तुमको यही बात कहनी है, किसी ने बात कहनी है। अगर ऐसा नहीं कहे तो निश्चित रूप से हमारा नुकसान होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को ये जो आदिवासी परिवार के मार्फत से आपको कांग्रेस बीजेपी के अगर इतना ही चस्का लगा है, तो आदिवासी परिवार की सामाजिक यूनिट है भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश युवा मोर्चा, भील प्रदेश महिला मोर्चा, भील प्रदेश भगत संघ, मंडली संघ, जितने भी हमारे बना रखे हैं उसके अंदर जुड़ो और इन पार्टियों को हटाओ। और दूसरा, चुनाव आते ही अगर आपको खुजली होती है वोट देने का, तो वो भी व्यवस्था हमने कर रखी है। मैं इस मन से नहीं कहना चाहता, लेकिन कह ही देता हूं क्योंकि बात अधूरी रह जाएगी। हमने आपके लिए भारत आदिवासी पार्टी का भी गठन करके दे दिया है। बनावा से एमएलए जयपुर के अंदर, वो अगर आपकी आवाज नहीं उठाता है तो पीछे हम लोग बैठे हुए हैं, उसको कीली लगाकर, जैसे अपने हल चलाते हैं ना, बेल को बार बार परोना घोसते हली घोसते, वैसे हम लोग बैठे हुए आदिवासी परिवार सामाजिक विंग बैठी हुई है, और वहां आपकी आवाज उठाएगी। कैसे उठाएगी बताओ? 4 एमएलए आज की तारीख में जयपुर के अंदर पूरे आदिवासी क्षेत्र के आदिवासियों के लिए, एससी के लिए, दलित के लिए, माइनॉरिटी के लिए, संविधान प्रेमी, मानवता प्रेमी लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से संसद के ऊपर हमने एक सांसद भेजा है जो आदिवासी इलाके के लिए और आदिवासी रिलीजन कोड धर्म कॉलम के लिए वहां डिमांड कर रहा है। ऐसे आदमी अगर हम भेजने में सक्षम हो गए तो निश्चित रूप से आदिवासियों को भला हो सकता है। नहीं तो 76 साल हो गए हम लोगों ने वोट दे देकर दूसरे को भेजा, और उनके पेट बड़े हो गए खा खा कर। वो सारा आदिवासियों का पैसा भरा हुआ है, उनके पेट को कमजोर और कम करने का तरीका आपके पास ही है, मेरे पास नहीं है भाई। क्योंकि वोट देने का अधिकार या गोगुंदा में आप दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता। और दूसरा, हमने ये भी तय किया है कि आपके गोगुंदा के अंदर जो भी आदमी चुनाव लड़ेगा वो गोगुंदा का ही होगा, बाहर से नहीं होगा। मैं डूंगरपुर से आके आज चुनाव नहीं लड़ूंगा, गोगुंदा का आदमी जाडोल में जाके चुनाव नहीं लड़ेगा, जाडोल का आदमी गोगुंदा में आके चुनाव नहीं लड़ेगा। ये स्वायत्ता हमने आपको दे रखी है, इसलिए
ये बात ध्यान से सुनिए। दूसरी बात, मैं एक लास्ट बात है कि अपनी बात खत्म कर दूंगा। जिस प्रकार से हमारे बाप दादा पहले लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे गांव के अंदर, तो थाने में हमारे लोग नहीं जाया करते थे, और आज छोटी सी घटना हो गई थाने के अंदर चले गए। आज थाने के अंदर भी आईपीसी को चेंज कर दिया गया है और भारत न्याय संहिता का एक नया प्रावधान ला दिया गया है। कौन सी धारा, कौन सा एक्ट, सारा गड़बड़ा हो गया है। इसीलिए आप लोग अपनी परंपरागत व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कादिरा वड़हाड़ा न्यायटा जो करते हैं हमारे समाज के लोग, गमेती लोग, मुखी लोग, उनको बुलाकर गांव का निपटारा गांव के अंदर ही कर दो। ये संविधान में आपको दे रखा है। संविधान के अंदर, यह फोटो आप लोग भूल गए, जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के लिए पैरवी की थी और आदिवासियों ने कहा था कि 5वीं अनुसूची के अंदर आदिवासियों को अधिकार है। आर्टिकल 13(3) के तहत कहा था रूढ़ी और परंपरा को निश्चित रूप से मान्यता मिलनी चाहिए, तो संविधान में वो मान्यता मिल रखी है। और आपकी गांव की ग्राम सभा बनाइए, ग्राम सभा के मार्फत से आप लोग अपना जो भी झगड़ा है वो निपटाइए। पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग दिल पे बुरा मत लीजिए, आप नहीं तो दूसरा कोई न कोई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। कोई न कोई आदमी तो ऐसा होता है, हमारे अंदर भी असामाजिक तत्व होते हैं, आपके अंदर भी गैर कानूनी को अंजाम देने वाले लोग होते हैं। वो कहते हैं किसने मारा, फलाना भाई ने मारा, तो तू केस कर दे भाई, तो 10 लोगों का नाम डाल दे, तुझको बुला के तेरे भी 10 लोगों के नाम डाल दे। नाम डलवाने के बाद में दोनों पार्टियों को अलग बुलवाते हैं, कहते हैं सबके नाम निकाल दूंगा, एक आदमी का मुझे चाहिए 5000 रुपया। देखो, पुलिस वालों के ऊपर गलत चैनल देखना मत, क्योंकि कोई एक पुलिस वाला होता है, सारे नहीं होते। तो 5-5 हजार में सारा नाम निकाल देता है, 2-4 नाम रख के फिर वो भेज देता है। ऐसा एक काला कोट वाला होता है। फिर वहां पर जैसे हमारे यहाँ कोई आए बैठे हुए 1-2 वकील साहब, रोशन जी सोनघाट जैसे, तो उनका मैं आपको भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपका उदाहरण दे रहा हूँ। रोशन जी जो सोनघाट जैसे होते हैं, ठीक है यार मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी। 5 साल निकल गए, जटा खाने पेरी थे, चप्पल भी घीस के टूट गए, और न्याय आपको लास्ट तक नहीं मिलता। कोई आदमी मर जाता है, समाधि में चला जाए, जला देंगे, लेकिन न्याय नहीं मिलता। 10 साल बाद में न्याय मिलता है तो किस काम का। और हमारे बाप दादे व्यवस्था ऐसी है कि आपका न्याय कादिरा किया, 10 गांव के इधर 15-20 पंच पंचायत के लोग बुलाए और बिठा के पूछ लिया, ये काम वो काम, ये काम गलत को गलत ठहरा दिया, तत्काल प्रभाव से कह दिया तेरे ऊपर इतना दंड, 5 बोतल तूला, 5 बोतल तूला, 10 बोतल के तो पैसे ले लिए। એટલે पुलिस वाले सुन रहे, એટલે वो हमारा अंग्रेजी दारू नहीं हो भाई, मऊड़ी वाला। और फिर थोड़ा दंड लेने का लेके और वहीं सारा काम निपटा दिया। निपटा देने के बाद में दोनों को पाबंद कर दिया, अगर तुमने दोबारा झगड़ा किया तो दोनों को गांव से बाहर कर देंगे, तुम मर जाओगे, फिर जाओगे तो भी तुम्हारे घर नहीं आएंगे, अकेले अकेले जलते रहना, तुम्हारे शादी बच्चों के अकेले कराते रहना। गांव का आदमी गांव की ताकत से डरता है, गांव की ग्राम सभा से डरता है। वो ग्राम सभा आपको पुनः विकसित करनी पड़ेगी, तो ही आपके इलाके में ये जो आईपीसी सीआरपीसी की धारा वाले लोग कम आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है तो काले वैल्यू उठने, हे पुलिस वाला, ये नौकर जात मारे साले, तारने साले, ये नहीं कहना है। अगर ये कह दिया तो वो आपको 2 डंडे मारेगा और हम भी बचाने नहीं आएंगे। मैंने पहले ही कहा है, कानूनन तरीके से अगर आप सहायता करोगे, बात करोगे, तो कोई भी पुलिस वाला पहले आपको डराने का काम करेगा। और अगर पुलिस भाई अगर गलत है तो 1 घंटी मारिएगा, आईजी के पास कहना पड़े तो भी, और जयपुर कमिश्नरेट में शिकायत करनी पड़े तो भी। कांति भाई रात को कहो रात, दिन को कहो दिन, आपके सामने तैयार मिलेगा, निश्चित रूप से आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा। लेकिन आप भी संवैधानिक तरीके लोकतांत्रिक काम करोगे तो। और दूसरी एक बात मैं कह के बंद कर देता हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ, जहां भी मैंने आह्वान कर दिया कि मैं फलानी जगह पे आ रहा हूँ,
तो यार क्या पता ही नहीं पड़ता है। जैसे ही मेरा नाम पढ़ते ही यहाँ हमारे एमएलए आ जाए, एमपी आ जाए तो भी पुलिस प्रशासन थोड़ा कम लगता है, लेकिन गांधी भाई का नाम पढ़ते ही 4 थानों की पुलिस और बुला लेती है। ये जगदीश नहीं, दिनेश बैठा हुआ तब छोटा बच्चा था हमारे बीच में, जगदीश मर गया। जगदीश को हम राणा पुंजा भील जयंती मना रहे थे और पुलिस प्रशासन जगदीश को उठा के ले गई। तो हमारे वहाँ पर एक सीआई साहब रह के आए थे, वो यहाँ डिप्टी बन गए कोटड़ा के अंदर। बोले कांति भाई आप आ रहे हो क्या? कहाँ? पांदर? क्यों? पुंजा भील जयंती के ऊपर? तो मैं तो नहीं आ रहा हूँ, राजकुमार जी एमएलए थे वो आ रहे। तो वो तो आ रहे हमको पता है, लेकिन आप आ रहे नहीं आ रहे। मैंने कहा उसके सामने क्या झूठ बोले यार, वहाँ नौकरी करके आए, मैं निकल चुका हूँ, खेरवाड़ा आ चुका हूँ। तो उन्होंने वापस वायरलेस पे फ़ोन कर दिया उदयपुर आईजी और एसपी साहब को, और एसपी साहब ने 4 थानों की पुलिस और लगा दी, जैसे कोई बड़ा मतलब लोगों को भड़काने वाला आ गया ऐसा करके। तो ये बात है, इसलिए आप लोग कतई घबरा नहीं। हम रात आपके साथ में दिन रात लगे हुए हैं, आपके हक अधिकारों के लिए लगे हुए हैं, जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, मौत के मुंह से आया है और आपके लिए दिन रात एक करके रहेगा। आपने मेरी बात को सुना, समय का अभाव है, मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया लगभग, इसलिए 4 बजने आ गई हैं। बावर जी बैठे हुए हैं, 2 आदमी और बैठे हुए हैं, कमलेश्वर जी डोडिया ठेठ मध्य प्रदेश सैलाना से एक एमएलए आपके बीच में आ रहा है। और एक बात इसको आप लोग रिकॉर्डिंग कीजिए, मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। कमलेश्वर डोडिया, बढ़िया रिकॉर्डिंग करना भाई। कमलेश्वर डोडिया जो सैलाना रतलाम के एकमात्र आदिवासी पार्टी के विधायक है, और वो हॉस्पिटल के अंदर रात को सर्वे करने चले गए, बीमार थे और डॉक्टर के पास में कहा, खुद डॉक्टर पीओसओ साहब ने, पुलिस वाले सरकारी ड्यूटी लगी, उन्होंने कहा विधायक आए हैं, डॉक्टर साहब बाहर निकल कर उनका इलाज करो। तो डॉक्टर ने कमलेश्वर को गंदी गंदी गालियां दे दी, विधायक को। तो एक विधायक को गंदी गालियां दे दी, सारा बिगड़ा फोगला मामला, तू क्या इलाज करवाना है, तू क्या दादागिरी करेगा, मैं डॉक्टर हूं, मेरी चलेगी, ऐसा करके उनको बदनाम किया, अपमानित किया। तो आम जनता का क्या हाल होगा मध्य प्रदेश के अंदर। इसलिए हमने तय किया है कि 9 तारीख यानी कल के दिन जिला मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय नहीं जा सकता हो, लेकिन जाना तो पहले जिला मुख्यालय। जो जिला मुख्यालय नहीं जा सकता, ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय पे कमलेश्वर डोडिया के समर्थन में ज्ञापन देंगे। और 11 तारीख को जो भी मध्य प्रदेश रतलाम के अंदर आ सकता है, सक्षम है, तो आप लोग आइए, हम हमारे विधायक के समर्थन में वहां मध्य प्रदेश की सरकार को हिल पिला देंगे। ये बात है कि अपनी बात को अंतिम रूप देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। और एक बात बताई थी, मैं फिर भूल गया हूँ, बाबर जी से माफ़ी चाहता हूँ। मैं कुछ बात आप नहीं बता सकते, बता देता हूँ, क्योंकि दायरा है आपका, मेरा भी दायरा है। यहाँ ग्रासिया भाई जो हैं, अपने आप में राजपूत मानते हैं, बुरा मत मानिएगा। हासे बात हमारे एक झूठी हमड़ भी हासे हमड़ दे दो। कुछ लोग कहते हैं कि ये आमपुर पे हवन कुंड हुआ, हवन कुंड के अंदर बोला हवन में हो आदमी निकल जाए, न बैरी निकल जाए, आग में निकल जाए, राजपूत हम कहोगे। तो उधर हमारे बिल्कुल बाबर जी का विधानसभा सटा हुआ इलाका है, डामोर, अपने आप में वहाँ जनगणना हुई, बोला कौन हो तुम्हें, हम तो खत्री है। खत्री का मतलब खतरनाक लोग है, ऐसा। फिर वो कलेक्टर आया, यार खत्री क्या होता है, एक बोर्ड बैठाया, बोर्ड बिठाने के बाद में बिल्ली शब्द खत्री, तो वहाँ बोर्ड बिठाने के बाद में लोगों ने वो क्या हिंदी के अंदर उनका अर्थ निकाल दिया, खत्री का मतलब छतरी हो सकता है भाई, छतरी हो। तो डामोर को छतरी में डाल के और वहां को आदिवासी लिस्ट से बाहर कर दिया। और आज भी वो डामोर लोग रो रहे हैं कि आदिवासी की लिस्ट से बाहर करने के बाद में सारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, पूरा एक विधानसभा बाहर हो चुका है। और ग्रासिया भी मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ खेरवाड़ा के अंदर कुछ ग्रासिया राजपूत मानने लग गए
वो भी आदिवासी की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। इसलिए अगर आप लोग अपने आप को आदिवासी मानोगे तो इस देश के मालिक कहलाओगे, और आदिवासी नहीं मानोगे तो विदेशी कहलाओगे। ये आप लोग समझ लीजिए आज से, और नहीं समझे तो हम कब तक लड़ेंगे आपके लिए। जब तक हम लड़ेंगे तब तक लड़ेंगे, आप साथ नहीं दोगे तो कौन लड़ेगा भाई। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पूरी टीम को। जय जोहर का नारा है। धन्यवाद आपका।